आप अखंड भारत जिसमें आपने सो कार्ड आपके अखंड भारत जिसमें आपने अफगानिस्तान का भी ख्वाब सोचा हुआ है, उस अफगानियों को आपने कभी बताया कि आप अपने अखंड भारत में उसको भी शामिल करने के चक्कर में हैं और उनको भी तोड़ने के चक्कर? एक बात मैं आपको बताऊं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके जो रफका थे, उन्होंने जो फैसला किया था, हम हर साल उसके लिए तजदीद अहद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और उनके साथ जो नारवा सलूक यानी हिंदू इंतहा पसंद जो टोला है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण सिस्टम हमें नजर आ रही है। हर दलित जो है वो गटर से बरामद होता है, मर जाता है, वो दलित होता है। आईएसपीआर क्या कहते हैं दो आपके पार्टी के जनरल वहां पे? आप सबके सामने, दुनिया के सामने, भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ, और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिर है। मैं आपके बारे में नहीं बोली थी, आप चुप रहना सीखिए। क्योंकि आप मरवा कर आप आए हैं ना, उससे मुझे मत डराइए, ठीक है? मैं डरती वरती नहीं। भी नेबरिंग कंट्री जैसे भारत की बात नहीं हो रही। ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं, चाइना सीपीसी के ऊपर काम करने को तैयार नहीं, और उसकी रीजन टेररिज्म है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों आज जो है मेजर गौरव आर्य सर का जो है डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। पाकिस्तानी पत्रकार सज्जाद बुखारी करके जो है डिबेट में जो है तरह तरह की बातें कर रहा है कि भारत में जो है मुसलमानों पे जो है जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को जो है अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, चाहे दलितों की भी बात करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जिस तरह से जो है पाकिस्तान में जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी वाले हैं जिस तरह से आतंक मचा के रखे हुए हैं, इन लोगों को जो है वाट लगा रखी है। दोस्तों आज की डिबेट में जो है मेजर गौरव आर्य सर के साथ साथ जीडी जनरल जीडी बख्शी सर ने, और वहीं पाकिस्तान की पत्रकार जो आरजू काजमी है, उन्होंने भी जो है इस बुखारी को जो है पत्रकार को जो है सोकाल पत्रकार को बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज करके रख दिया है। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। सज्जाद बुखारी जी, ये तो वही बात हो गई भाई, आपने पूरी जिंदगी मतलब पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से भारत में टेररिज्म फैला और आज तक कबूल नहीं किया। अब तालिबान आपके साथ वही कर रहा है, टीटीपी को वो फुल सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा, बोला हमारा तो कोई लेना देना नहीं भाई, टीटीपी उनका अपना मसला है। ये तो वही वाली स्क्रिप्ट हो गई जो आपने पिछले 70-75 सालों से पढ़ी लिखी और दुनिया को बताई। आज फिर एक आपने मन घड़त जो है वो एक मीरांशाह या मीर अली एक एग्रीमेंट जो है उसका जिक्र कर दिया, और आपने उसकी पूरी तफसीलात जो है वो मेरे सामने नहीं रखी हैं, और आपने कह दिया कि वो मदद करेंगे शरिया नाफिज करने के लिए। और आपके जो मेजर गौरव साहब हैं, ये वही मेजर गौरव साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइंस हैं, हमें चाहिए कि हम बलोच सेपरेटिस्ट को मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लेकर दें और उन पर पैसा खर्च करें। ये तो खुद इस चीज का एतराफ कर चुके हैं टेररिज्म के और पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में मदाखलत का। फिर आपने कहा इनका दूसरा फॉल्ट लाइन है मजहबी फ्रीडम फाइटर्स है सर, आपको फ्रीडम फाइटर्स जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद कहा विवेक, आपने खुद कहा, विवेक आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे की भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्य साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कार्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्य साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको पता है अच्छी तरीके से। आपकी जो तकलीफ है, जो आपकी परेशानी है, वो मुझे समझ आ रही है। आपकी परेशानी इस्लामी वाबस्तगी है, उसमें कितने पाकिस्तानी निपट गए ये बताइए पहले सर। अब्दुल्ला जो है वो जो इस्लामी मोहब्बत में कितने पाकिस्तानियों को मार दिया ये बताइए। वो जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर एक बात बताइए, कोशिश नहीं कर रहे हैं। विवेक ये लंबा चौड़ा पॉलिटिकल भाषण देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं इनको एजुकेट करना चाहता हूँ जी। मैं एक बार इनको जो पाकिस्तानी जवाब ले लेंगे जीडी बख्शी सर के पास को पैनलिस्ट है पाकिस्तानी, उनको ये बता दो, ठीक है? मैं सिर्फ एक मिनट सर, एक मिनट। देखो साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25, इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है?
अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत ने फंडिंग करी है, ये कह रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। सर आपके सुनिए, 25 करोड़ में से आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं, उनको थोड़ा एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, आप भी करवा दो। सर आप 4 बार एफएटीएफ में गए हैं, 4 बार। यू हैव गॉट टू एफएटीएफ 4 टाइम्स सर, ग्रे लिस्ट में। अब मैं आपको सबूत बताता हूं, मैं 3 डोजेस का आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने। अरे मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए सर, आपको आपके पास सबूत है तो आप लेके जाइए। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है। हम तो ये कहना चाह रहे थे, आपने कहा कि बालाकोट में हमने मदरसे पे रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हल्की बात मत करा करिए टीवी पे। आप लोग तुकबंदी, शायरी, हल्की बात सुनिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, 667 बंदे आपके मारे गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जनरल बिपिन रावत ने ये बोला। ट्रोलिंग कर रहे हो, ट्रोल। सर 1 मिनट, सर आपके बंदे रोज तालिबान मार रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते कि पिट रहे हैं? सर पंजाबियों को मार पड़ रही है सर। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब बदलकर फितना और ख्वारिज रख दिया गया है, और शायद हमारे लोगों का ख्याल है कि नाम बदलने से उनकी हरकतें बदल जाएंगी। तो इनको बनाया तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उस वक्त तो इन्हें मुजाहिदीन बताया जाता था, कहा जाता था कि ये कश्मीर लेके देंगे, ये फलस्तीन में जाके लड़ेंगे और दूसरे लोगों के यहाँ जाके नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जब ये हमारे ही सर के ऊपर अपने लोगों को लाकर और यहाँ पे लोगों की जाने लेने लगे, तो हमें अचानक से याद आया कि ये तो टेररिस्ट है। पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म को लेकर गलत पॉलिसीज अपनाई है, जिसकी वजह से पहले दूसरों का नुकसान होता था, लेकिन अब अपना जब खुद होने लगा है तब भी इनको होश नहीं। मुझे पहले ये लग रहा था कि हम 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेट ऐसा लगा कि मैं अकेला पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूं यहाँ पे, जो इस आपकी डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ, क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, वो गुफ्तगू जो है उसमें वही जो है अपने जज्बात की अक्कासी करना, अपना इनर जो है उसको शो करना। यानी आप कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्लाम के नाम पर, यानी आप अखंड भारत जिसमें आपने सो कॉल्ड, आपके अखंड भारत जिसमें आपने अफगानिस्तान का भी ख्वाब सोचा हुआ है, उस अफगानियों को आपने कभी बताया कि आप अपने अखंड भारत में उसको भी शामिल करने के चक्कर में हैं और उनको भी तोड़ने के चक्कर में? ये आपने कभी नहीं बताया होगा। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही जुमला इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफ़का थे, उन्होंने जो फैसला किया था, हम हर साल उसके लिए तजदीद अहद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और उनके साथ जो नारवा सलूक आप लोगों ने इख्तियार किया, जिस तरह आप अपने सवाल का एक जवाब नहीं दे पाए, आप चले इंडिया की माइनॉरिटीज पर। किस तरह की दलील है सर आपकी? सबकी पाबंदियां लगा के उसको मुल्क का वजीर आजम। अरे सर किस तरह की दलील है सर आपकी? और आप हमें भाषण दे रहे हैं। बुखारी साहब किस तरह की दलील है आपकी? आप माइनॉरिटीज में आ गए, इंडिया के माइनॉरिटीज ये वो फलां ढिमका। हम इस्लाम की बात करते हैं, यानी हिंदू इंतहा पसंद जो टोला है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स इस टाइम हमें नजर आ रही है। हर दलित जो है वो गटर से बरामद होता है, मर जाता है, वो दलित होता है। अरे सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? उनकी जो यार आप सज्जाद बुखारी साहब, अब जरा हमने बड़े अदब से आपको सुना, आप भी जरा जवाब सुन लें। नहीं, और टेक्निकल बाद में करिए साहब, पहले आप जवाब सुने जी। 1 मिनट देखिए साहब, जब मोहम्मद अली जिन्ना और अयूब खान वगैरह एक क्या कहते हैं क्वासाई सेक्युलर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उस वक्त अब्दुल अला मदूदी ने उनकी बरखिलाफी की थी। उसने कहा था पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए क्योंकि सारे हिंदुस्तान पे शारिया लगना चाहिए। ठीक है साहब, अब्दुल अला मदूदी का नाम सुना है आपने? अब्दुल अला मदूदी जो जमायत इस्लामी का हेड था और फिर जाके जमायत इस्लामी पाकिस्तान बनाया, उसने मोहम्मद अली जिन्ना की खिलाफत की थी। ये क्यों केवल पाकिस्तान ले रहे हैं जिसमें मुसलमान रह सकेंगे? उसने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान पे शरिया लॉ लगना चाहिए, वहां पे मुसलमानों की बोलबाली होनी चाहिए। याद है आपको?
जरा आप अपने इतिहास में, अपनी तारीख में झांके तो आप भी थोड़े चौंकेंगे कि क्या क्या कहा गया है किस टाइम पे बाई हो। आरजू काज़मी, एक तो बड़ा मैं आपको देखकर बड़ा चिंतित रहता हूं आरजू काज़मी जी, और परेशान भी होता हूं। बताइए कि आप पाकिस्तान में बैठकर अपने लोगों के बीच में खुद आरोपों का शिकार होती है कि भाई आप पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते। अभी कह दिया कि भाई हमें लगा कि 2 पाकिस्तानी थे, लेकिन अब लग रहा है कि भाई एक ही पाकिस्तानी है। तो आपसे पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट भी छीनने की कोशिश, वो भी बीच डिबेट में। आरजू, देखें, सबसे पहले तो ये कि मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी। बाकी आप पैनलिस्ट बुलाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि जो पैनलिस्ट आप बुला रहे हैं क्या उनको घर में बोलने दिया जाता है। इसलिए कि जिस तरह से बुखारी साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है घर में इन्हें कोई बोलने नहीं देता, क्योंकि ये नॉन स्टॉप बोले और किसी पैनलिस्ट को सुनने को तैयार नहीं। मेजर गौरव भी शायद इसीलिए चले गए यहाँ से उठकर। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सीरियसली टीटीपी के ऊपर काम करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आज टीटीपी है, कल कोई और ग्रुप आ जाएगा और वो इसी तरह की जो है अटैक्स और ये चलते रहेंगे। और इसी वजह से आज पाकिस्तान इस मुश्किल में है, और इस मुश्किल से निकलने की वजह से हम लोगों को, हमारे यहाँ कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आने को तैयार नहीं है। क्रिकेट यहाँ नहीं हो पा रही, स्पोर्ट्स यहाँ नहीं हो पा रहा, हर कोई डरता रहता है सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे जो टेररिज्म के अटैक्स चल रहे हैं उसकी वजह से। बुखारी साहब, एक मिनट, मैं आपकी बारे में नहीं बोली थी, मैं आपकी बारे में नहीं बोली थी, आप चुप रहना सीखिए। जो चाबी भरवा कर आप आए हैं ना, उससे मुझे मत डराइए, ठीक है? मैं डरती वरती नहीं हूँ आप जैसे। आप मुझे बात करने दीजिए, मैं आपके बारे में एक बार भी नहीं बोली थी। जब आप बात कर रहे थे सज्जाद बुखारी जी, एक एक करके प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट। सज्जाद बुखारी जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट प्लीज। समझ नहीं आ रही, उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास काउंटर करने के लिए। जी, मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना होगा टेररिज्म के ऊपर, और तभी बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे भारत की बात नहीं हो रही, ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं, चाइना सीपीसी के ऊपर काम करने को तैयार नहीं, और उसकी रीजन टेररिज्म है। और अब अगर ये इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम नहीं करेंगे तो इसकी हालत बद से बदतर होती जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने आज जो है मेजर गौरव आर्या सर के साथ साथ जनरल साहब ने, और साथ ही साथ आरजू काज़मी ने भी जो है पाकिस्तानी पत्रकार सज्जाद बुखारी को जो है बहुत अच्छे से धोया है। दोस्तों, ये लोग जो है हमेशा जो है हिंदू की बात करते हैं कि भारत में जो है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जो है इनके यहाँ पे किस तरह से जो है हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। किस तरह से मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और सारा कुछ हो रहा है, और किस तरह से जो हिंदू बेटियों को जो है इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जाता है फोर्सफुली। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।